चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। लोगरिथम हमारे पास यूनिट नंबर में है और इसमें हमने आज बेसिकली पढ़ने है सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा वो है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन होती है बेसिकली कहते हैं द नंबर रिटन इन द फॉर्म द नंबर, या आप बच्चों बुक से कर लो अदरवाइज ये डेफिनेशन याद कर दो, दोनों ठीक है। द नंबर रिटन इन द फॉर्म, कैसी फॉर्म? a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, वेयर जो हमारे पास n है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। नेचुरल नंबर आपको पता है वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, और नेगेटिव नहीं होते, आपको ये भी पता है। और दूसरा हमारे पास इसमें जो a है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो अगर इस फॉर्म में कोई लिखा जाए तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में होता है क्वेश्चन। और एन हमारे पास ना इधर चेंजिंग करें, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एन हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और ए भी आप सेट ऑफ इंटीजर्स में से ले लें या आर में से ले लें, आर रियल नंबर से, तो कोई भी हो सकता है आपका। अच्छा, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है उसमें वो कहता है इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 7 8 0 0 0 0 into scientific notation। इसको कन्वर्ट करना है हमें साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमने किसी एक इक्वल ले लिया इसको 7 8 we have to, अब इधर लिखना we have to convert into scientific notation। So we have to convert into scientific notation। आपने क्या करना है, अब आपने पहली नॉन जीरो वैल्यू के फौरन बाद एक पॉइंट लगा देने, जो इसका देसी रूल है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का। अदरवाइज उन्होंने स्टेप्स किए हैं, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपने मेथड से करना है। तो पहला क्या है मैं बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले पहली नॉन जीरो वैल्यू के साथ, पहली नॉन जीरो वैल्यू के फौरन बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो देखिए भाई a is equal to 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो भाई पॉइंट अगर बिल फर्स्ट पॉइंट यहां आ गया, पॉइंट के आगे कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने लगा देना 10 की पावर 7, ये पॉइंट, यही आपका साइंटिफिक इक्वेशन का आंसर। 2 मार्क्स का कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड का, इस तरह ही आना है आपको क्वेश्चन। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि है इरेज कर दूं। अच्छा, अब एक बुक का ही क्वेश्चन करने लगे हैं।
बुक में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का कहते हैं एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका आ गया 0.0042, ये मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्यूशन एक एक को लिख देना है इसको। वी हैव टू एक्सप्रेस, हमने उसको एक्सप्रेस करना, बस इतना सा लिख के छोड़ दो। अब आगे बताओ, पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट, पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगाओ भाई। a इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब क्या आएगा बच्चों? अब नंबर ऑफ जीरोस पीछे थे, आप पॉइंट कितना आगे लेके गए हो? 1 2 3, इस 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ आएगा आपका -3, क्योंकि पॉइंट इधर को मूव किया तो माइनस आएगा, और अगर पॉइंट पीछे को मूव हुआ तो प्लस आएगा। इसका एक और तरीका आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। आपने कैलकुलेटर अगर है तो ओपन करेंगे, नहीं है तो कल मैंने खड़ा कर देना पूरे लेक्चर। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इज इक्वल टू a। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इसका एक पार्ट आ रहा है, आई थिंक आ रहा है इसका पार्ट 6। एक 6 पार्ट को भी छोटा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, यहीं से गेस कर दूं। सो 6 पार्ट में वो कहते हैं हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सॉल्यूशन जी बच्चों। अब फिर से एक पॉइंट का मूव करेगा आगे, अगर आगे करेगा तो 10 की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा? फिर ध्यान से बोल रहे हैं, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक हो गया। तो 6 पार्ट है ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो आपको रूल अब याद रहेगा, अगर हम पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर माइनस में आएगी, और अगर हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर प्लस में आएगी। ये नोट बना कर लिख लें, अगर पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सप्रेस in ordinary notation। नोटेशन किस बारे में है? NOTATIO है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में ORDINARY, ऑर्डिनरी नोटेशन। इसका मतलब आम, सिंपल में लिख दें इसको। तो देखिए भाई सॉल्यूशन
87 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अच्छा देखिए, वी हैव टू एक्सप्रेस किसमें, ऑर्डिनरी नोटेशन में। वो लिखना आप लिख लें, नहीं तो अदरवाइज आपने क्या करना है, -3 का मतलब इससे पहले 3 जीरो है, तो 0.00987 ये आपका डायरेक्ट आंसर। जितनी पावर माइनस में होगी उतने जीरो पहले, और अगर पावर पॉजिटिव है तो उतने जीरो आगे। अगर पावर पॉजिटिव है तो उतने जीरो आगे। अगर पावर पॉजिटिव है तो उतने जीरो आगे। अच्छा देखिए भाई, नेक्स्ट इसके बाद ऑर्डिनरी नोटेशन में आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है। इसका मैं आगे फर्स्ट पार्ट की जाने चाहूंगी। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कहता है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। सोल्यूशन एज इट इज, एक इक्वल आप ले रहे हैं आपकी मर्जी। 04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। बच्चों सिंपलेस्ट इसका हल है, आप कैलकुलेटर में ये लिख सकती हैं 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100। या आप लोग क्या करोगे, इसका पॉइंट खत्म कर दोगे। अगर पॉइंट खत्म करूं तो नीचे ये पॉइंट वाली जगह पे 1 उड़ा के कितना जीरो, 2 जीरो। और 10 की पावर 2 का मतलब भी क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दो मरतबा। 10 की पावर 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 9 की पावर 2 का मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये देखो, एक ये जीरो इस जीरो से कट गया, और ये वाला जीरो इस जीरो से कट गया, तो ये 1 1 11 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 804 804, यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे, अदरवाइज इसके रिमेनिंग तमाम पार्ट्स आप लोगों ने करके आने हैं। एक और पार्ट अगर मैं इसका देखता चलूं तो वो है इसका फोर्थ पार्ट है 1.77। इसका ही फोर्थ पार्ट है। देखिए मेरे बच्चों, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर कोई 7 है। अगेन आपने इसका पॉइंट खत्म किया, पॉइंट खत्म करेंगे तो क्या आएगा सॉल्यूशन, आप इसको किसी बी के इक्वल लिख लें। 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ये पॉइंट खत्म किया आपने। 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का मतलब 7 जीरो आएंगे जब 10 मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 मतलब 7 टाइम आ गया। तो आप लोगों ने याद रखना है, जितनी उसकी पावर होती है ना उतना जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने 10 की पावर 2 देखी, वो 100 आता है। इसका मतलब 2 जीरो लगा सकती हूँ। 10 की पावर 3000, 10 की पावर 4 10,000, 10 की पावर 5 वो लाख में आ जाएगा। इस तरह 7 आ गया, और नीचे कितनी है 100। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए। पीछे अब क्या बचा इसका आंसर 177। आगे कितने जीरो है 2 3 4 5, 2 3 4 5। यही आप लोगों का आंसर है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी नोटेशन। तो स्टूडेंट्स 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 पार्ट्स आपको करवा दिए गए हैं, इनको आप देख लें। जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उससे आप जो रिमेनिंग नेगेटिव वाली पावर्स हैं वो आप कर लेंगे। अगर माइनस पावर हो गई तो नंबर ऑफ जीरोस पहले आएंगे, उस नॉन जीरो वैल्यू से पहले आएंगे। सो नेक्स्ट हमारा मूव हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि वो कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 3 के आगे 8 जीरो, आंसर आ गया। अपनी बुक में देखें, यही लिखना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ, या ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन में बच्चों आप इन अदर वर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरा नाम किसका है
ऑर्डिनरी नोटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कोई फॉर्म नहीं है, अल्लाह खैर करे, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी नोटेशन। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3 आगे कितने जीरो आएंगे, 8। ये आपका आंसर है, करवाने की जरूरत है, कर लेंगे। अगले स्टेप में लिख देना आपने a इज इक्वल टू ये लिखा और अगले स्टेप में 3 और आगे 8 जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आ रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं अर्थ का सेंटर जो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। आपका आपको पता ये अर्थ का ये जो सेंटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके टाइम के लिहाज से। जो ग्रीनविच नाम का एक मुकाम है इंग्लैंड में, वहां पर आपका यानी कि टाइम जो भी हम आजकल देखते हैं 4 बजे या 5 बजे, ये उसके मुताबिक लिया जाता है। पाकिस्तान उस ग्रीनविच के टाइम के मुताबिक 5 घंटे आगे है। इस वजह से पाकिस्तान का टाइम इंग्लैंड से 5 घंटे आगे है। तो वो इक्वेटर पे मौजूद है इंग्लैंड, इस वजह से वहां पर सर्दी बहुत है, क्योंकि इक्वेटर पे सूरज फुल नहीं होता, तो इस वजह से फिर वहां पर सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, लेकिन नॉर्मल सी। सो इसको वो कहते हैं, अब मैं ये इसकी हिंट दे रहा हूँ जस्ट, मैं इसको स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखूंगा क्वेश्चन की, आप लोगों ने पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है, ये मैं रेस कर रहा हूँ भाई, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको 3 का बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने आ रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस को C से लिखते हैं, C इज इक्वल टू 400, ओके, आगे 7, फिर 5 और आगे आ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो 3, और ये मीटर में है। हमें इनके यूनिट से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने जस्ट इसको SI यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इन हम लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन कंफर्म। इस एक्सरसाइज में तो 2 नंबर का शॉर्ट है, कोई भी आ सकता है, सिर्फ या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो या ऑर्डिनरी में लिख दो, ओ सॉरी साइंटिफिक में लिख दो। कोई बच्चा बताएगा इसको साइंटिफिक में कैसे लेकर जाएंगे जी, बताएं, आपने आजकल किया 4 जी 0.075 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, अगर मैंने पॉइंट यहां लगा दिया, आगे कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि नंबर ऑफ जीरोस हैं सिग्निफिकेंट हैं, फिजिक्स में याद आया, सिग्निफिकेंट है नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर नंबर ऑफ जीरो वैल्यू से पहले ही है तो वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं। आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, रेहान को मैंने इतने पैसे देने हैं, तो मतलब कितने पैसे देने हैं, 5 रुपए, और लेकिन रेहान से अगर मैंने लेने हैं, दोनों में फर्क देखा फिर सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट है जबकि ये सिग्निफिकेंट है, कंसीडर होंगे ये, ठीक है। सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। और ये हमारे पास C आ गया, आप इधर मीटर्स भी लिख सकते हैं, मीटर्स उन्होंने लिखा हुआ तो आप भी लिख दो मीटर्स, ठीक है, मीटर्स भी लिख दो साथ, उन्होंने लिखा हुआ क्वेश्चन में मीटर्स। तो ये आपका आंसर है, कंफर्म 2 मार्क्स, इतना लिख दिया आपके 2 नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट जब कहता था डायमीटर ऑफ द मार्स, मार्स तो हमारे पास एक प्लेनेट है, ठीक है, तीसरा प्लेनेट है ये ऊपर सोलर सिस्टम में, और इसका वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब ये आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से, उसका 3 जीरो आने हैं नीचे, जब उसका 6 पॉइंट, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर, हिंट का मतलब पेश कोई, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 10 के साथ, 1 2, और इधर कितने आएंगे नीचे, कुल मिला के आंसर आपको पता लग गया, खुद ही करना है, ठीक है। वो जीरो काट के पीछे वही वैल्यू बच गई, बस वो आंसर था, मैंने नहीं कराया, वो आपने किया, कल आगे कहने का हम करके आए, ठीक हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन
बिल्कुल आराम से बैठा और आपको देख रहा है कि मेरा भी आंसर ये लिख देंगे। और इब्राहिम ने देखते साथ ही बोला उसका आंसर है 1 2 7 5 6। आंसर आ गया। गुड इब्राहिम, सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 1 2.1। एक्सरसाइज 2.1 आपकी खत्म होगी। जहां तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज आप अगर इसके क्वेश्चन नंबर 60 लेने में आएंगे तो उसकी भी हिंट क्या थी आपके पास, गिवन है डायमीटर ऑफ अर्थ, इसको स्मॉल डी लिख लो। बच्चों कोई भी नाम रख लो, कुछ याद नहीं आ रहा तो चीता, वो तो बना ही वही आपको चीता मीता तो वो रख दिया, नहीं तो डी से डायमीटर, ए से जो मर्जी। अच्छा, सो 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, क्या बनेगा इसका आंसर? क्योंकि व्यूअर्स को लिख देते हैं फिर क्वेश्चन, फायदा कोई। हम तो अलग खैर बड़े अच्छे बच्चे हैं, और ये जिनके लिए वीडियो बन रही है तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। सो देखिए भाई, अब पॉइंट खत्म करें हम इनका। सो 12756 इसका पॉइंट खत्म किया, कितने जीरो आएंगे नीचे? 1 2 3 4, और 10 की पावर 4 में 2 3 4, ये 4 जीरोस, और ये हमने क्या निकाल दिया फिर डी 12756 किलोमीटर। दैट्स योर आंसर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ ले, अदरवाइज ये सारा काम मैंने कल आपका नीट चेक करना है। नोट्स, अपने नोट्स कंप्लीट करें इस एक्सरसाइज के 2.1। प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसके नोट्स कंप्लीट रखें अपने।